दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको झकझोर देगी। आखिरकार एक इंसान ऐसा भी कर सकता है। आपका रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते हो, यदि उसी की जान पर बन आए तो आप क्या करेंगे? दरअसल एक लड़की को चुप रहने की एक हिदायत दी गई थी। यदि तुमने अपना मुंह खोला या फिर यह सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, तब तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो वह इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो कोई और नहीं था, होती है उसकी माँ। अपनी माँ को बचाने के लिए उसने एक नहीं, दो नहीं, कई साल तक उस दर्द को महसूस किया। और कई दर्द देने वाले कोई और नहीं थे, वो थे जिन्होंने उस लड़की को गोद में खिलाया था। जब यह बात दुनिया के सामने आई तो वाकई लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन्होंने उस लड़की को पाला है, जिन्होंने पोसा है, जिन्होंने इतना कुछ किया है, उन्हीं लोगों ने इतना बड़ा दर्द दिया है। आखिरकार जब इस बात का माँ को यह सब पता चलता है कि मेरी बेटी कई वर्षों से इस दर्द को सहन कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, वो भी अपनी माँ के लिए, तब वही माँ उसकी ताकत बनती है और सबको लेकर जाती है इंसाफ दिलाने के लिए। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर की। एक माँ 17 साल की बेटी को लेकर अपने साथ थाने पहुंचती है। वहां जाकर इंस्पेक्टर के सामने 2 पेज का एक लेटर रख देती है। उस लेटर को पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर की आंखें भर जाती हैं। आंखें भरने के बाद उस माँ बेटी के साथ सामने वो टिक नहीं पाते हैं और बहाना करके वहां से चले जाते हैं। जो भी आंखों में आंसू थे वो सिर्फ अकेले में ही निकालते हैं। आंसू निकालने के बाद काफी देर तक बहुत परेशान थे। ना आवाज निकल रही थी, सोचने समझने की शक्ति भी इंस्पेक्टर की नहीं थी, कहीं खत्म हो चुकी थी कि करें तो करें क्या। कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने अपने आप को संभाला, होश आया, तो उसके बाद उन्होंने अपना फोन निकाला। फोन निकालने के बाद जो इस इलाके के एसएसपी हैं उनको फ़ोन किया। बोले, साहब एक ऐसा मामला आया है जो शायद शायद मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया है। इस मामले को आप ही बताइए कि मैं कैसे हैंडल करना है। एसपी साहब ने जब यह बातें सुनी तब वो रुक नहीं पाए और सीधा कोतवाली पहुंच गए। और कोतवाली थाने आने के बाद उन्होंने उस पत्र को नहीं देखा, बल्कि उस बेटी की तरफ देखा और बेटी से कहा कि बेटी क्या हुआ है, मैं सुनना चाहता हूँ। इसके बाद बेटी ने अपनी जो अति बताना शुरू किया, तब कहीं न कहीं एसपी साहब भी अपनी आंखें, एसपी साहब की भी आंखें भर आती हैं। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि एक अधिकारी थे। अगर अधिकारी पीड़ा नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अगर पीड़िता के सामने भी रोने लगे तो फिर पीड़िता को यह कैसे भरोसा दिलाया जाएगा कि हाँ, मुझे इंसाफ मिलने वाला है। बात ही कुछ ऐसी थी। उस बेटी ने बताना शुरू किया तो वाकई आप लोगों की भी आंखें भर आएंगी। आप भी लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, इस दुनिया में कैसी कैसी मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने आपको पैदा किया, वो भी अगर आपके सगे नहीं है तो आप किस पर भरोसा करेंगे? कहानी शुरू होती है। दोस्तों, यदि कहानी में चैनल पर आप नए हो तो इस क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें इसी तरह की वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है जब वह लड़की 12 साल की होती है और कक्षा 7 में पढ़ती है। एक दिन उसके पापा ने उसको मोबाइल दिखाया और मोबाइल दिखाने के बाद कहा कि बेटी, यह वीडियो देखो, तुम काफ़ी मोटी हो रही हो और दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही हो। उस बेटी ने मोबाइल देखा। अब देखते ही उसने अपने पापा को तुरंत ही फ़ोन वापस दे दिया। दरअसल उस मोबाइल में एक ऐसी पिक्चर थी, एक ऐसी फिल्म थी। दरअसल वह वीडियो कुछ ऐसी थी जो कोई भी लड़की या महिला देखना पसंद नहीं करेगी। दरअसल बहुपूर्ण वीडियो थी। उसमें एक महिला और एक पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में थे, कुछ गलत कर रहे थे। उस बेटी को समझने में जरा भी देर नहीं लगी और जैसे ही पापा को वापस मोबाइल दिया, पापा ने आंखें दिखाते हुए धमकाते हुए कहा, यह वीडियो देखो,
यह वीडियो तुम्हारे लिए ही है। उसके बाद बेटी ने मजबूरी में आकर वो वीडियो देखा। अब अगले दिन ही उसका बाप उसके लिए एक जोड़ी नए कपड़े लेकर आया और बोला, आज मैं तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखाऊंगा। मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने उसे अपनी बाइक पर बिठाता है, वही नए कपड़े पहनाता है जो वो लेकर आया था। उसके बाद फिर वह उसे खेतों की तरफ लेकर जाता है और वहां पर जाकर अपनी बेटी के साथ वह मुंह काला करता है और बेटी रोती रहती है, बेटी चीखती है, चिल्लाती है, सब कुछ करता है। उसका बाप उसके साथ बहुत सब कुछ करता है जो शायद कोई भी इंसानियत इस बात की इजाज़त नहीं देती है। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बेटी दर्द से करा रही थी, परेशान थी, रो रही थी, लेकिन बाप ने कहा, अगर यह बात तुमने घर जाकर अपनी माँ को बताई तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रहेगी और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। जब यह बात बेटी ने सुनी तो बेटी डर गई, सहम गई और इसके बाद इस दर्द के साथ वह अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद उसने कुछ भी नहीं बताया। अब बात यहीं खत्म नहीं होती है। एक दिन वह बेटी स्कूल जाती है, बाप उसे स्कूल से लेने के लिए आता है। इसके बाद सीधा दुकान पर लेकर जाता है। वहाँ बेटी को गोलगप्पे खिलाए जाते हैं और गोलगप्पे में उसे नशा देने के बाद उस बच्ची को होश नहीं था। अब उसके साथ क्या क्या होने वाला है वो बेटी पहुँचती है सीधा एक होटल में और होटल में मिलता है एक नया शख्स। अब उस शख्स के साथ रात बिताई जाती है। उसके साथ वो भी वही हैवानियत करता है, वही मुंह काला करता है जो उसके बाप ने किया था। अब बेटी को जब होश आता है तब उसके चप्पल, उसके कपड़े, सब कुछ तितर बितर पड़े हुए थे। यह सब देखकर उसकी लड़की ने कहा, पापा मेरे साथ क्या हुआ था। उसके पापा ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, यह सहन करना पड़ेगा। जो भी कुछ हुआ है वह आगे भी होगा। यदि तुमने किसी को बताने की कोशिश की या तुम्हारी जुबान खुलती है तो तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा। उस बेटी को वाकई अपनी फिक्र नहीं थी, फिक्र थी तो माँ की फिक्र थी। इसीलिए माँ की फिक्र के चलते उसने फिर सब दूसरे दिन भी वही सब किया। अपना दर्द, अपनी परेशानी को सहन कर लिया, अपने दर्द को अपने सीने में दफन कर लिया। अब ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद शुरू होती है एक सिलसिलेवार कहानी। वह लड़की स्कूल जाती है लेकिन वह घर नहीं बल्कि किसी होटल में जाती है। हर दिन एक नया होटल, हर दिन एक नया चेहरा। उसका बाप उसके साथ जब वो कक्षा 7 में थी तब से लेकर अब वो लड़की 15 साल की हो गई थी। दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं मगर जब भी वो अपने घर पर वापस आती थी अपने साथ घिनौनी वारदात होने के बाद वो उसकी माँ हमेशा बेहोशी की हालत में मिलती थी। उसकी माँ को कुछ नशीले इंजेक्शन दिए जाते थे जिससे माँ होश में नहीं रहती थी। माँ की हालत उस लड़की से देखी नहीं जा रही थी, उधर अपना दर्द बर्दाश्त करती चली जा रही थी। और इससे भी भयानक तब हुआ जब इस शहर के रसूखदार लोग, शहर के ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे, उनके सामने भी उस बेटी को पड़ोसे जाने लगा था। वो बेटी बड़े बड़े लोगों के साथ एक घिनौना खिलौना बन चुकी थी। यहाँ घर के लोग भी उसकी इज्जत को तार तार कर रहे थे, घर से बाहर भी उसका इज्जत तार तार हो रही थी। 10 साल गुजर जाते हैं, वो लड़की इस दर्द को, इस पीड़ा को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद उसके साथ ऐसी ही घिनौनी हरकत होती रहती है। वो बाप उसके साथ लगातार गलत काम करवाता था और खुद भी करता था। भले ही दुनिया को दिखाई दे या ना दे, लेकिन एक माँ है जो हर दर्द को, हर परेशानी को महसूस करती है। माँ ने अपनी बेटी को बिठाया, बेटी को पुकारा, उसे दुलारा, उससे पूछती रही कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे बताना नहीं चाहती हो। लेकिन उसने माँ को एक भी बात नहीं बताई। यह बात उसने अपने भाई को बताई। भाई ने भी उसके साथ मुंह काला कर डाला। इसके बाद उसने यही बात अपने ताऊ को बताई। ताऊ ने भी उसकी मदद नहीं की। ताऊ ने भी अपना मुंह काला कर डाला। यही बात उसने अपने चाचा को बताई। चाचा ने भी उसके साथ वही किया जो उसके बाप ने किया। लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी।
उस बेटी का दर्द कम ही नहीं हो रहा था। आखिरकार माँ ने उसे बिठाया और बिठाने के बाद उसे दुलारा, पुचकारा और तमाम तरह की कस्में दी। माँ के दूध का वास्ता दिया, हर बात कही जिससे बेटी टूट सके। आखिरकार बेटी को टूटना पड़ा और जब बेटी ने बताया तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ की आंसू से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ भी रो रही थी और बेटी भी रो रही थी। रोते रोते हालत खराब हो जाती है। तब माँ का फैसला लेती है। तब माँ अपनी बेटी को लेकर थाने पहुँच जाती है और वहाँ जाकर उसके बारे में एक एक बात बताती है। सारी बात बताने के बाद हर एक शख्स रोने पर मजबूर हो जाता है। मैं भी शायद इस कहानी को सुनाने सुनाते परेशान महसूस कर रहा हूँ। जब बेटी ने इस दर्द को 6 साल तक महसूस किया, आप अंदाजा लगा लीजिए वह कैसे इस परेशानी से गुजर रही होगी। पुलिस ने जब तहरीर को बढ़ाया तो उस शहर में 25 नाम थे, जिसमें कुछ नाम ऐसे थे जो शहर के चर्चित नाम शामिल थे। उसके परिवार में भी ना लोग शामिल थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उस बेटी का कोर्ट में बयान होता रहा। बेटी की सुरक्षा को देखते हुए घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, कहीं कोई उसको नुकसान न पहुंचा दे। पुलिस घर में तैनात है, मगर इससे भी भयानक एक और बात हो जाती है, जिसको सुनकर शायद आप समझ जाएंगे कि वाकई वह व्यक्ति बाप नहीं बल्कि पाप था। एक छोटा बच्चा इस बेटी का भाई होता है। उसका बाप उसको अपने पास जबरदस्ती सुलाता था और सुलाने के बाद उसके साथ ऐसा कुछ करता था जो शायद नहीं करना चाहिए था। यानी कि उस बाप ने बेटी को भी नहीं बख्शा और छोटे बेटे को भी नहीं बख्शा। पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही थी। इस लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। उस बच्चे का भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। वह बेटी अपनी मां को बचा रही थी, लेकिन सचमुच तो जो बात बेटी ने 6 साल बाद किया था, वह काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। अपनी मां को यह सच पहले ही बता देना चाहिए था, तो 6 साल तक इस दर्द के साथ वह नहीं जीती। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी क्या राय है कमेंट करना। इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की कहानियाँ आप सबका मिलती रहें। दोस्तों, एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं इसी तरह की आगे की कहानियों में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखो। हमें इजाज़त दो। धन्यवाद।